एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला हमारे साथ हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है और किस चीज़ को लेकर के ये कल ओम प्रकाश राजभर के घर पहुंचे थे। वहां पर इन्होंने नारेबाजी की और पुतला दहन किया। अंकित जी, ऐसा क्या हो गया कि आप प्रदर्शन कर रहे थे और लाठीचार्ज हुई, उसके बाद बयान आता है, बयान आने के बाद आप मंत्री के घर पहुंचते हैं, वहां पे नारेबाजी करते हैं, पूरा घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है कि विधि छात्रों के साथ न्याय हो और लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये मुद्दे तो भटकाने के लिए आते ही रहते हैं। हमने बयान दिया। देखिए, छात्र को गुंडा कहना ये उनके मानसिक दिवालियेपन की ओर संकेत करता है। एक राष्ट्रीय दल के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, उनको समझ बढ़ानी चाहिए। 75 के अंदर आपातकाल के लिए संघर्ष करने वाला छात्र कभी गुंडा नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने मामले को संज्ञान में लिया है। उनसे विद्यार्थियों को उम्मीदें हैं। लाठीचार्ज के दोषियों पर, बाहरी उपद्रवियों पर उनको जेल भेजा जाए, विश्वविद्यालय के भ्रष्ट तंत्र पर कार्रवाई की जाए और ओम प्रकाश राजभर सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगे। मुद्दा क्या रहा जिस चीज को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी बताइए। विधि छात्रों को बिना नवीनीकरण के उनका एडमिशन लिया जा रहा था, उनको इसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी, उनको भटकाया जा रहा था, उनको भ्रम में रखकर उनके एडमिशन और परीक्षाएं कराई जा रही थी, जबकि उनका नवीनीकरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नहीं था। इसलिए वो किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते थे बार काउंसिल के लिए। लेकिन बीसीआई का कल एक पत्र सामने आया जी, ये 3 सितंबर को आया ना। 1 सितंबर, उसके पहले से हमारा आंदोलन चल रहा था। जब नवीनीकरण था तो 3 सितंबर को लेटर क्यों आया? इतनी जल्दी इंस्पेक्शन कैसे हो गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, किस चीज? मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का उनका बयान वायरल हुआ। उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है। ये समय आ गया है कि शिक्षा माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाया जाए। विद्यार्थियों का शोषण करने वाले शिक्षा माफियाओं की इस प्रदेश में जगह नहीं है। इसकी नजीर, इसका उदाहरण रामस्वरूप विश्वविद्यालय के घटनाक्रम के साथ मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करें। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है आपने। जी, आज हम जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 घंटों में निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आपने क्या मांगे हैं कि जिसके कहने पर लाठीचार्ज हुई, उसका नाम? ये भ्रष्टाचार का खेल चल कैसे रहा था 3 साल से, इसकी जांच हो। विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र के साथ किन लोगों का गठजोड़ है, उनके भूमि तहसीलदार बाराबंकी का जो आदेश आया है, उनके भूमि की जांच हो कि वो अवैध रूप से भूमि पर बनाए क्या, उन पर जुर्माना भी हुआ है। इस पूरे तंत्र की जांच होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रशासन के लोग मिले हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, कहीं ना कहीं उनका जो गठजोड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसके कहने पर ये 3 साल से ऐसा कर पा रहे थे? इसलिए, और जब छात्रों ने आवाज उठाई तो लाठीचार्ज हुआ। इसलिए हमें मांग करते हैं कि ऐसे संवेदनहीन पुलिसकर्मियों को वहां कैसे भेजा गया? सीओ जैसे अधिकारी जो निर्णय लेते हैं एट द रेट, तो ऐसे सीओ की तैनाती वहां कैसे हुई? आप प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रशासन के दबाव में ये जांच रिपोर्ट जो जांच चल रही है वो सही जांच होगी? देखिए, हमने निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा है कि वो सारे इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर उनकी नजर है। आईजी की जांच के अतिरिक्त भी वो बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए मेरी उनसे बहुत उम्मीदें हैं और जो भी दोषी होगा, मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। तो ये एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं अंकित शुक्ला, जिनका कहना है कि हमें प्रशासन पर नहीं, अधिकारियों पर भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री पर भरोसा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।